आज की हमारी जो रेसिपी है वो सीज़नल रेसिपी है, जो पूरे साल में बस 2 ही महीना विंटर के सीज़न में आती है वो वाली सब्ज़ी। जी हाँ, आपने सही समझा, वो है शलगम की सब्ज़ी। और ये शलगम की सब्ज़ी बड़े ही कम इंग्रीडिएंट्स के साथ और एकदम झटपट बनने वाली सब्ज़ी है। चलिए तो हम शलगम की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। शलगम की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ने ले लिया है शलगम। उसके बाद हम लोग ने 5 से 6 देसी टमाटर ले लिए जिसको हम लोग ने रफली चॉप कर लिए हैं। 6 से 8 हम लोग ने लहसुन की कलियाँ लिए हैं। एक छोटा टुकड़ा हम लोग ने अदरक का लिया है। 8 से 10 हम लोग ने हरी मिर्ची और 2 मीडियम साइज़ प्याज को काट लिया है। अभी सबसे पहले हम लोग शलगम की टॉप और बॉटम को काट के उसके आजू-बाजू की जो छिलके हैं उसको निकाल लेंगे। और इसी तरह हम सब के सब शलगम की छिलके निकाल के उसको हम लोग छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। अभी उसके बाद हम लोग एक कुकर ले लेंगे जिसके अंदर हम लोग 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। फिर खड़े मसाले में हम इसके अंदर जीरा, दालचीनी और तेज पत्ता डालेंगे। वो डालने के बाद हम लोग इसके अंदर प्याज डालेंगे जो हम लोग ने 2 मीडियम साइज़ के काट के रखे थे। प्याज को हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। जैसे ही हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम लोग इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची जो थी ना उसको हम लोग हमाम दस्ते में एकदम कूट लेंगे, फिर डालेंगे। फिर थोड़ी देर हम इसको भी चला लेंगे। फिर बाद में हम लोग ने जो रफ चॉप किए हुए टमाटर से उनकी प्यूरी बना ली है, अभी हम लोग वो डालेंगे। टमाटर हमारे जल्दी पक जाए इसके लिए हम लोग इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल देंगे और फिर 2 से 5 मिनट हम लोग इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 5 मिनट के बाद हम लोग इसके अंदर फिर हमारे जो नॉर्मल घर के मसाले होते हैं वो डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे। फिर इसके अंदर हम लोग गरम मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून और इसको थोड़ा सा मिक्स करके पानी डाल देंगे हम, जैसे कि हमारे जो भी मसाले हैं वो जले नहीं। बस तो अभी वापस हम लोग इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम लोग ने जो शलगम को काट के रखा था वो हम लोग डालेंगे। उसको फिर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 5-7 मिनट के लिए वापस से हम लोग शलगम को भी अच्छी तरीके से पकाने के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग बार-बार एक-एक इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, फिर बाद में वापस इसको 5-7 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमारी जो सब्ज़ी है वो जितनी ज़्यादा भुनेगी, उतना ज़्यादा इसके अंदर स्वाद आएगा। और ग्रेवी आप जितनी चाहें आप उस हिसाब से रख सकते हैं। बस फिर अभी हम लोग लास्ट टाइम में इसको पकाएँगे। कुकर में हम लोग इसको 2 सीटियाँ आने देंगे। बस फिर हमारी देखिए हमारी सब्ज़ी एकदम बन के तैयार हो गई है। और आखिर में इसके अंदर हम लोग ताज़े धनिये के पत्ते ही डालेंगे। ये जो शलगम की सब्ज़ी है वो मोस्टली पंजाबीज़ और सिंधीज़ के घर पे बहुत बनती है। अभी हम लोग चेक करते हैं कि हमारे ये जो शलगम है वो अच्छी तरीके से पका है कि नहीं। देखिए हमारे कितनी अच्छी तरीके से गल गए हैं। चलिए तो अभी हम इसे सर्व करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।